हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंडित जीके सीरीज यहाँ पे चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंडित जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए डॉक्टर भक्त दर्शन। डॉक्टर भक्त दर्शन के द्वारा सुमन स्मृति ग्रंथ किताब लिखी गई है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी प्रताप शाह। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने का श्रेय प्रताप शाह को जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है। तो हिमालयन आर्ट पुस्तक ये रचना है जीसी फ्रेंच की। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1960 में स्थापित जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखो जो भारत का प्रथम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह है पंतनगर, जो कि उधमसिंह नगर में है, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में, और वर्ष 1972 में इसका नाम रखा जाता है गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा जाता है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस वर्ष जीबी पंत के नाम पर रखा गया था। तो ये रखा गया था वर्ष 1972 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके जो प्रथम कुलपति थे ये थे डॉक्टर कैनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाले इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की कुमाऊनी एवं गढ़वाली बोलियां निम्नलिखित किस पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए मध्य पहाड़ी हिंदी समूह के अंतर्गत। कुमाऊनी एवं गढ़वाली बोलियां मध्य पहाड़ी हिंदी समूह के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए इसके पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों निम्न में से किस कवि की है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए सत्यनारायण रतूड़ी। सत्यनारायण रतूड़ी की कविता है उठो गढ़वालियों। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाले इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है। तो देखो जो पहाड़ पत्रिका ये प्रकाशित होती थी नैनीताल से। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी। तो प्रेम सभा की स्थापना ये करी थी गोविंद बल्लभ पंत ने, और कब करी थी, ये करी थी वर्ष 1914 में काशीपुर उधमसिंह नगर में। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी वर्ष 1982। वर्ष 1982 में पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी लाला मुंशी राम। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल को। बी वाले इसका सही आंसर है। शिव प्रसाद डबराल को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड और चारण उपनाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी 1843। 1843 में मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना होती है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सींचपाल के एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है जो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी है इसकी स्थापना होती है वर्ष 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पद्मश्री शिवानी गौरव पंत थी। तो देखो सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कनिष्ठ सहायक एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो देखो जो पद्मश्री शिवानी गौरव पंत है इनका जो संबंध है ये एक लेखिका है। ये वाले इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। और इन्हें पद्मश्री किस वर्ष दिया गया था। तो गौरव पंत शिवानी को पद्मश्री वर्ष 1982 में दिया गया था।
यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी सर जॉर्ज गैरिसन ने। बी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर है। जॉर्ज गैरिसन ने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी डॉक्टर आर एस टोलिया। डॉक्टर आर एस टोलिया ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद किया? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी आचार्य धर्मानंद जमलोकी। आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चारण नामक उपनाम से जाने जाते हैं? तो चारण नामक उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है यह ऑप्शन बी शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी को उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यह देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही, यह देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। वर्तमान में यह उधमसिंह नगर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत कोई भी कॉलेज परिसर नहीं आता है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, बाकी आपके यहाँ पे सही है। तो डी वाला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में बांटा गया है, उत्तराखंड राज्य का संपूर्ण क्षेत्र किस वर्ग में आता है? तो देखो पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में बांटा गया है, पूर्वी पहाड़ी हिंदी, मध्य पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी पहाड़ी हिंदी। तो जो उत्तराखंड आता है ये आता है मध्य पहाड़ी हिंदी समूह में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न बोली अथवा भाषा व उसके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, हिमालय ट्रेवल्स ये जोश यहाँ के बिल्कुल सही है। हिमालय की यात्रा काका साहब कालेलकर की है, ये भी बिल्कुल सही है। हिमालय परिचय राहुल सांकृत्यायन के, ये भी बिल्कुल सही है। हिमालय फोकलोर बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो देखो जो हिमालय फोकलोर है ये है तारादत्त गैरोला और E.S. ओकली। इन दोनों ने इसकी रचना वर्ष 1935 में करी थी। तो आपको ध्यान रखना है E.S. ओकली और तारादत्त गैरोला की रचनाएं हिमालय फोकलोर, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, गढ़वाली उत्तराखंड के, कुमाऊनी उत्तराखंड के, जौनसारी उत्तराखंड के, भोजपुरी उत्तराखंड की नहीं है। तो सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? तो इनमें बताने कि कौन यहाँ पे कुमाऊनी भाषा के यहाँ पे लेखक नहीं है। तो कुमाऊनी के एक लेखक हैं गौरीदत्त पांडविक, गौरदत्त उपनाम से जिन्हें जाना जाता है, ये भी एक कुमाऊनी लेखक हैं। शिवदत्त सती भी एक कुमाऊनी लेखक हैं। जो लीलाधर जगुड़े एक कुमाऊनी लेखक नहीं है। तो डी वाला ही हमें राइट आंसर हो जाएगा। जो लीलाधर जगुड़े ये कुमाऊनी लेखक नहीं है। ये क्या है? तो ये गढ़वाली भाषा के लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौला राम एक प्रसिद्ध है। तो मौला राम एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य के नाम क्या हैं? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, जो डॉक्टर त्रिलोचन पांडे इनके जो साहित्यिक कार्य हैं, कुमाऊं का लोक साहित्य, कुमाऊं का इतिहास या कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि या ए व सी। तो देखो जो डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के जो साहित्यिक कार्य के नाम है ये हैं कुमाऊं का लोक साहित्य और कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि। तो ए और सी इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए व सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौरा पंत सिवानी का जन्म कब हुआ था? तो गौरा पंत सिवानी का जन्म ये होता है वर्ष 1923 में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है।
और इन्हें पद्मश्री से कब यहाँ पे सम्मानित किया गया था, तो इन्हें वर्ष 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इनका संबंध है, ये एक लेखिका है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना पौड़ी गढ़वाल में होती है और ये कब होते हैं, ये होते हैं वर्ष 2011 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। वर्ष 2011 में पौड़ी गढ़वाल में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना की गई थी। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न में से कौन है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, जो उत्तराखंड की जो पहाड़ी हिंदी है इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये बांटा गया है पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी। तो पश्चिमी उत्तरी पहाड़ी में नहीं है, तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न बोली अथवा भाषा व उनके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, जो सौर्याली है ये आपके सोर क्षेत्र में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। कुमाया आपकी काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, भी बिल्कुल सही है। और जोहारी आपके जोहार क्षेत्र में बोली जाती है, भी बिल्कुल सही है। भावरी आपकी हरका दून क्षेत्र में, तो भावरे आपके हरका दून क्षेत्र में नहीं बोली जाते हैं, तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत है। तो डी वाले हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नगाड़े खामोश है नाटक के रचनाकार हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, गिरीश तिवारी गिरदा। नगाड़े खामोश है नाटक के रचनाकार गिरीश तिवारी गिरदा है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़ राज्य वंश का इतिहास की रचना किसने की। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है मोलाराम। मोलाराम ने गढ़ राज्य वंश की रचना करी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। तो देखो, जो मोलाराम थे एक प्रसिद्ध चित्रकार थे और चित्रकार के साथ साथ एक प्रसिद्ध लेखक और एक कवि भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मोलाराम के चित्रों को विश्व स्तर पर किसने प्रसिद्ध किया था, तो ये क्या था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दून विश्वविद्यालय स्थित है। तो दून विश्वविद्यालय आपके देहरादून जनपद में है, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेघा आ किस भाषा की फिल्म है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मेघा आ एक कुमाऊनी भाषा की फिल्म है और यह कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म थी, ये आपको ध्यान रखना है। यदि गढ़वाली पूछी जाए तो गढ़वाली भाषा की प्रथम फिल्म जगवाल थी और कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म मेघा आ थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुमाऊनी यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओक ग्रो हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो ओक ग्रो हेरिटेज स्कूल आपके मसूरी में स्थित है, मसूरी देहरादून हाईवे पर है, तो ए वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हौलदार, माया सरोवर, चंद और औरतों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, शैलेश मटियानी। हौलदार हो गया, माया सरोवर, चंद और औरतों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक शैलेश मटियानी है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया लिखी है। तो हरिद्वार पर आधारित पुस्तक है न्यूज इन इंडिया, ये लिखी है जॉब फ्रांसिस वाइट ने, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो पंतनगर विश्वविद्यालय के रानी चौरा टिहरी परिसर में शुरू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का वह कौन सा विश्वविद्यालय है जहां प्राचीन विद्याओं के साथ आधुनिक विषयों की भी शिक्षा दी जाती है। तो ये दी जाती है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आधुनिक यानी प्राचीन विद्याओं के साथ आधुनिक विषयों पर भी शिक्षा दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।